नमस्कार एवरीवन। मैं हूं हर्ष और आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका प्रैक्टिस सेट 1.3 आज हम लोग पूरा करेंगे। ओके, पिछले टाइम हम लोगों ने इसका सारा बेसिक्स देख लिया था। 1.3 में क्या क्या चीज़ें लगने वाली है, ठीक है, डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद क्रैमर्स रूल, वो सब देख लिया था। तो आज हम लोग क्रैमर्स रूल यूज़ करके साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं और डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी कुछ चीज़ें जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारा जो प्रैक्टिस सेट 1.3 दिया हुआ है, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे दिया फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट नंबर। यहाँ पे करेक्ट नंबर के लिए क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है, ये हमें दिए हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, कलर चेंज करता है सबसे पहले। यहाँ पे ये वाला कलर लेंगे। हम लोगों ने क्या देखा था सबसे पहले, जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करता है, सपोज़ हमारा ए बी सी डी ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट, तो फिर क्या होता है, इन दोनों का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होता है ए इंटू डी माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये क्या है, बी इंटू सी। ये होता है हमारा इसका आंसर। अभी हम लोग को इसी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो दूसरा कलर लेना होगा, साइड में कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 2 4 5, ओके। तो और हम लोग को इसका सॉल्व करना है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 5, फिर नेगेटिव साइन आता है इनके बीच में, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसा करेंगे, किसका, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो फिर क्या आएगा, 2 इंटू 4, करेक्ट। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 15, ठीक है, 15 आएगा। 3 5 15 होता है, 2 इंटू 4 कितना होता है, -8। 2 इंटू 4 8 होता है, पर यहाँ पे माइनस है, इसके लिए यहाँ पे एक माइनस आएगा और फिर 8। तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 माइनस 8 इज 7। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 7। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेट्स चेंज द कलर, ठीक है, ये दिखेगा शायद, हाँ ये दिख रहा है। 5 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 इंटू 4, करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, 15, और इसका आंसर आएगा 7। यस, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन वी आर डन। ओके, अब बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट्स के वैल्यूज़ ढूंढना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसमें, -1 7 2 4, ओके। अभी हम लोग को पता है डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करता है, -1 इंटू 4 होगा सबसे पहले, यस करेक्ट, -1 इंटू 4, बीच में एक माइनस साइन आता है, सबको पता है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 7 इंटू 2, ठीक है। अभी क्या आता है, -1 इंटू 4 कितना होता है, -4, और माइनस आ गया, और फिर 7 2 ज़ा 14, करेक्ट। और इसका आंसर क्या आएगा फिर, -18 आएगा, ओके। यस, -4 -14 इज -18। इस तरीके से आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब बढ़ता है सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूज़ दिए हुए हैं 5 3 -7 0। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0, ठीक है, इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस, ठीक है, -7 इंटू 3। देखना मैंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस ऑफ -7 इंटू 3। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं, बहुत लोग इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं, 5 इंटू 0 कितना होता है, 0, ठीक है, 0 माइनस, सॉरी 0 माइनस, अरे क्या हो गया, 0 -7 इंटू 3। और यहाँ पे उन लोग का गलती हो जाता है साइन में, 0 -7 3 21 होता है ना। पर यहाँ पे हमारा आंसर क्या है, 0 माइनस इंटू माइनस कितना होता है, +3 इंटू 7, क्या हो गया यहाँ पे 21, और यहाँ पे माइनस आ गया आंसर, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, सही है। तो डिफरेंस है कि नहीं, यस। अरे बाप रे, इसको इरेज करना हो, ये लाइन खींचना नहीं आता है मेरे को, शर्म आनी चाहिए, और मैं सिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, नहीं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये दो क्वेश्चन में जैसा किया वही इस थर्ड क्वेश्चन में करना है। बहुत लोग इसको देख के डर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, अरे नहीं डरने का भाई, तू 6वीं तक पढ़ा है, 7वीं पढ़ा है, ऐसे ही थोड़ी ना पास हुआ है। देखो आता है कुछ, इसके लिए पास हुआ है ना, तो डरने का नहीं आता है फिर भी तो अभी सीख, अभी डर मत, ठीक है। तो 7/3 5/3 3/2 1/2 ये दिए हुए डिजिट्स हम लोग को। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन, और फिर नेगेटिव साइन आएगा बीच में, नेगेटिव साइन आएगा बीच में इन दोनों के, और फिर इन दोनों का होगा मल्टीप्लिकेशन। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको, 7/3, ठीक है,
ये होता है मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट डाले फिर भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। और फिर इसका किसके साथ होगा 1/2 मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। और फिर उसके बाद क्या आएगा हमारे यहाँ पे 5/3, ये देखो 5/3, ये वाला टर्म जो है नेगेटिव साइन आएगा, फिर 5/3 हो जाएगा इनटू, अभी क्या आ जाएगा 5/3 और इंटू 3/2 करेक्ट। तो अभी क्या हो जाएगा 7 × 1 = 7 अपॉन मल्टीप्लिकेशन होगा तो तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यस 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, इसके लिए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। यस 7/6 माइनस 5 × 3, मल्टीप्लिकेशन है बीच में तो इसको इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15 और 3 × 2 इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 6। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो साइन है हमारा नेगेटिव है बीच में, तो फिर अभी हम लोग को सबसे पहले चेक करना है इसका डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। इसका डिनोमिनेटर क्या है 6 है, इसका भी डिनोमिनेटर 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 - 15, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को मिला देने का, बात ख़त्म। और फिर इसका आंसर क्या आएगा 7 - 15 कितना होता है -8, ये अपॉन 6 हो जाएगा, -4/3, ये इसका है फाइनल आंसर, ओके करेक्ट। यहाँ पे देखना मैंने क्या बोल रहा था, अगर यहाँ पे डिफरेंट होता, अगर यहाँ पे कितना होता 7/6 है, यहाँ पे -15/3 ऐसा दिया हुआ है, तो अभी क्या करेगा तू, अभी देखो कुछ नहीं करना, अभी सिंपली देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसको किस नंबर से तू मल्टीप्लाई करेगा 15, 3 × 2 होता है 6, करेक्ट, 3 × 2 6 होता है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/6, ठीक है, -30/6। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया ना बॉस, तो अभी इन दोनों को मिला दो तो फिर आंसर क्या आएगा अपॉन 6 हो जाएगा। और 7 - 30 कितना होता है लाला, 7 - 30 होता है -23, ठीक है। ये तो बस ज्ञान की बात थी, ये ऐसा है नहीं, ठीक है, तो इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से, वरना बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सही बात है कि नहीं। यस इतना स्लो क्यों मिटता है रे तू, फास्ट मिट, हट जा, हाँ गुड। अब हम बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यस आगे देखते हैं, ये एक ब्लैंक पेज लिया था, यूज़ में नहीं आया, कट कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा ना फिर। तो अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हम लोग को, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें बढ़ते हैं आगे अगले पेज पे। यस ये जो है हमें दिया हुआ है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे 3x - 4y = 10, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद 4x + 3y = 5, यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन नंबर बे, इक्वेशन नंबर 2, गुजराती में 2 को बे बोलता है, ठीक है, पर मैं गुजराती नहीं हूँ, ओके वरना बहुत लोग क्या क्या सोच लेंगे। तो अभी हम लोग को क्या करना होता है क्रैमर्स रूल में, इन क्रैमर्स हैंड राइटिंग माइंड मत करना प्लीज़, बोर्ड पे अच्छी आती थी, यहाँ पे थोड़ा भी प्रैक्टिस लगना चाहिए तो अच्छी आएगी। इन क्रैमर्स रूल सबसे पहले हम लोग को क्या कराता है, एक इक्वेशन दिया रहता है, सपोज x + y = 1, x - y = 1, ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग को क्या करना है, पहला d का वैल्यू निकालना रहता है, फिर उसके बाद dx का वैल्यू निकालना रहता है, फिर उसके बाद dy का वैल्यू निकालना रहता है, सही बात है, यस। और फिर हम लोग को x का वैल्यू चाहिए तो फिर क्या करना होता है dx/d, और y का वैल्यू चाहिए तो हम लोग को क्या करना है dy/d करना होता है, सही बात है, पिछले वीडियो में दिखाया था, है ना। तो फिर चाहिए तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना, अरे सॉरी, अगर तुम लोग को नहीं आता है तो पिछले वीडियो में जाके देख लेना, ओके। यस इसका फॉर्मूलाज भी है, डी का क्या है a1b1, ऐसा वाला डी का क्या है फॉर्मूला, d = a1b1, साइड में ये 1 है, ठीक है, a1b1 डिटर्मिनेंट, हाँ a1b1 a2b2 ऐसे कुछ फॉर्मूलाज दिए थे, वो लिखने का फ़ायदा अभी है नहीं और जगह भी नहीं है, ठीक है। तो फिर ये इतना बता दिया, बेसिक की बात है, a1b1 a2b2 ये याद रखो, d के लिए, dx के लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, dy के लिए भी ऐसा ही एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, बता दूँ क्या फॉर्मूला, आई थिंक काम तो आएगा, बता ही देते हैं, क्या ही करेंगे, चलो। डी का फॉर्मूला क्या है हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ a1b1 a2b2, करेक्ट। dx का जो फॉर्मूला है, dx का क्या फॉर्मूला है, याद करो, डिटर्मिनेंट c1b1, यस बस c1b1 याद रखा, c2b2, फिर dy का क्या है अपना
डी वाई का भी याद करो A1 C1, और फिर अब पहला रो तो पहला क्या बोलते हैं इसको, हाँ पहला रो याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। A1 B1 A1 C1 A2 C2 आएगा, है ना। एक मिनट, हाँ ये बटन दब गया गलती से कोई, हाँ A1 B1 सॉरी A1 C1 A2 C2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स और डी वाई के वैल्यूज निकालेंगे। ओके, तो अभी बढ़ता है आगे, ठीक है। तो फिर इसके लिए ये भी एक अलग से इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसके लिए भी तुम लोग कुछ सॉल्व कर सकते हो वैल्यूज वगैरह, लाइक ये यूज़ करके एक एज एन एग्जाम्पल, बेसिक वेरी बेसिक एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर इस तरीके से कर सकते हैं। अभी बढ़ता है फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ये क्या इक्वेशन दिए हुए है, एक दो क्वेश्चन नंबर 1 में। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस को कंपेयर करना है। तो ये जो हमारा है ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो फिर सबसे पहले लिख लेते हैं, जिनको फॉर्मूला के हिसाब से करना है उन लोग के लिए बता रहा हूँ मैं। ये A1 है, A1 का वैल्यू क्या है 3, B1 का वैल्यू है -4। कुछ लोग माइनस देखते ही नहीं है, वो अनदेखा कर देते हैं माइनस को, ठीक है। तो फिर यहाँ पे गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखो b का वैल्यू क्या है 3 है, 3 +3 लिखो, 3 लिखो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 3 है। यहाँ पे गलती नहीं होगी, यहाँ पे गलती होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ठीक है ना। यस, तो सही लिखा है ना मैंने इक्वेशन, -4 है, 4x + 3y = 5। यस, तो अभी यहाँ पे B1 का वैल्यू क्या मिला, -4 मिला। फिर उसके बाद C1 का वैल्यू क्या मिला 10, C1 मतलब कॉन्स्टेंट। और फिर उसके बाद A2 का वैल्यू क्या मिला अपने को, A2 ये होता है ना। तो फिर A2 का वैल्यू मिला 4, B2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 3, और C2 का वैल्यू क्या है 5, सॉरी C2 का वैल्यू है 5। तो ये वैल्यूज़ हमें मिल गए और इन वैल्यू का यूज़ हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, यहाँ पे D का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, और D का फॉर्मूला क्या होता है A1 B1 A2 B2, ठीक है, ये तो सबको पता है। तो फिर अभी लिखो ना A1 B1 क्या है, A1 क्या है, यहाँ पे लिखा है आप लोगों ने डेटा, तो डेटा को डालो डिटर्मिनेंट में। A1 B1 क्या है -4, A2 4, B2 क्या है 3, हो गया। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है कि नहीं आता है ना, तो बॉस आता है ना बॉस, यस। 3 × 3 = 9, ठीक है। माइनस डाला जो ऑलरेडी था माइनस, ठीक है, माइनस डाला। अभी -4 × 4, क्यों, यहाँ पे देखो एक ऑलरेडी माइनस साइन है, तो यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। तो 9 यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 × 4 = 16। तो फिर आंसर हो जाएगा डी का 25। करें, एक लाइन मार देते हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीबा लग लाइन हो गया। रुक जाओ, थोड़ा अच्छा लाइन मारते हैं। 10 सेकेंड स्किप कर देना, जो एग्ज़ाम के एक दिन पहले देख रहे हैं। कहाँ गया भाई, ये वाला है, करेक्ट, किधर गया, और 10 सेकेंड स्किप कर दे भाई, तेरा टाइम नहीं बर्बाद होना चाहिए। क्या बात है, ये होती है ना लाइन। तो अभी हम बढ़ेंगे dx की तरफ। dx कैसे निकालेंगे, dx के लिए क्या बताया था फॉर्मूला, याद करो C1 B1 और क्या C1 B1 आ गया, तो ये तो अपने आप आ जाएगा C2 B2, करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे तुम लोग को सिर्फ एक लाइन याद करना है, A1 B1 C1 B1, और फिर dy के लिए क्या था A1 C1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को ये पहला ही ये याद करना है, दूसरा तो अपने आप उसके 1 के बदले 2 डाल दोगे तो आ जाएगा। तो अभी देखो C1 × B2, C1 कितना, अभी यहाँ पे हम लोग डिटर्मिनेंट के वैल्यू डालेंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, सॉरी ये क्या हो गया, छोड़ो, ये अपना डिटर्मिनेंट है। यहाँ पे क्या है C1 ना, C1 का वैल्यू क्या है अपना 10 है, ठीक है। उसके बाद C1 B1 का वैल्यू क्या है -4 है, और फिर उसके बाद देखो C1 B1, और फिर C2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 5 है, C2 का वैल्यू यहाँ पे 5 है, और फिर B2 का वैल्यू क्या है 3, है ना, यस। तो फिर अभी क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों को मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो क्या करेंगे 10 × 3 माइनस, इसका देखो यहाँ पे एक ऑलरेडी माइनस है, तो -4, ठीक है, दिख रहा है क्या 4, ये इसमें इरेज वगैरह में ज़्यादा टाइम जाता है यार, सच बता रहा हूँ मैं, गुस्सा आता है मेरे को। हाँ, ये हो जाएगा क्या -4 × 5, सही बात है, ये क्या हो गया भाई, हाँ -4 × 5। अभी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 × 3 = 30, माइनस यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो फिर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 4 × 5 = 20। तो इसका आंसर क्या आया 50। क्या बात है, आ गया कि नहीं,
तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल दूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे निकालते हैं डी वाई का फॉर्मूला क्या है। अभी याद करो, अभी बताया मैंने A1 C1 A2 C2, सही बात है, A1 C1 A2 C2, C2 है, C है ये, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। और मेरी हैंड राइटिंग के लिए माफ़ी, क्योंकि अभी मैं क्या ही बताऊँ, अभी जस्ट इस पे आया हूँ सिस्टम, ठीक है। तो अभी A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू है यहाँ पे 3, ये देखो A1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, और फिर उसके बाद C1 का वैल्यू देखो 10 है, ठीक है, यहाँ पे देख के लिखते जाओ। और फिर उसके बाद देखो A2 का वैल्यू क्या है 4, C2 का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो अभी इसको सिंपल है सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 5 - 10 × 4। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है नेगेटिव वगैरह, तो फिर बिंदास करने का, नेगेटिव ये वाला है, इसके अंदर कुछ नेगेटिव नहीं है, तो टेंशन की बात नहीं है। तो हो जाएगा 15 - 10 × 4 इज़ वॉट 40, जा रहे, हाँ ठीक है। अभी ये क्या हो गया 15 - 40, 15 - 40 कितना होता है, 15 - 40 कितना होता है, जितना भी होता हो कर लेना, ठीक है, नहीं बताता हूँ मैं, -25। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, हियर ऐसा लिखने का, एग्ज़ाम में ऐसा लिखने का अच्छा लगता है, हियर वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ, ये क्या जा रहा है बार बार आगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हियर वी हैव द वैल्यूज़ ऑफ डी dx एंड dy, एंड हियर वी नो, ऐसा इंग्लिश झाड़ने का थोड़ा, तो फिर है ना वो लोग भर भर के मार्क्स देता है। तो तो फिर हम लोग को क्या पता है अभी, यहाँ पे जो x का वैल्यू है, यहाँ पे x का जो वैल्यू है ना, और ये गया क्या, नहीं है नशीब, हाँ। तो अभी यहाँ पे x का जो वैल्यू है, x = क्या है dx/d, dx का वैल्यू क्या है 50 अपॉन डी का वैल्यू कितना है 25, सही बात है। तो फिर 50/25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 एंड 0 आगे आ जाएगा, ठीक है, 5 10 ज़ा 50 होता है, सही बात है। तो आ गया 10/5, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 2, करेक्ट। कुछ लोगों को तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता होता है, पता नहीं आगे क्यों जा रहा है बार बार, मेरे को गुस्सा आ रहा है, टीवी ना तोड़ दूँ टीवी देखो वापिस, क्यों भाई, क्या गलत, क्या प्रॉब्लम है, देखो ये हो गया y = dy/d, ठीक है। अभी dy का वैल्यू क्या है यहाँ पे -25, डी का वैल्यू क्या है 25, तो फिर अभी 25 1 ज़ा 25, यहाँ पे माइनस साइन है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा -1। हैंस यहाँ पे x, y क्या मिला, सॉरी एक्चुअली हम लोग ऐसा लिखना नहीं चाहिए, लिख सकते हैं वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर x का वैल्यू क्या मिला 2, -1, एक्चुअली ग्राफ वगैरह में ऐसा लिखता है, पर ठीक है अभी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को इसके वैल्यूज़ मिल गई, और इसका हम लोग को यहाँ पे लिखना भी रहता है इज़ द सॉल्यूशन। ये जो एक्टिवेट विंडोज़ है इसको इग्नोर करना, ठीक है, यस। अभी लिखना तो पड़ता है इज़ द सॉल्यूशन, अभी मेरे को भी याद आया, वरना मैं नहीं लिखता तो फिर मेरे मार्क्स कोई काटने वाला नहीं है, पर तुम लोग के काटेगा, यस तो फिर वो लिखना नहीं भूलना। हाँ, और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे लिखना होता है बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो फिर इसका मार्क्स कटना नहीं चाहिए, बाय क्रैमर्स रूल ये कंपलसरी लिखना ही है, ठीक है। x का वैल्यू निकालो, फिर y का वैल्यू निकालो, एंड हैंस x, y इज़ द सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग को इसका वैल्यूज़ निकालना है, ओके। और यहाँ पे भी कुछ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हियर फ्रॉम द अबाव इक्वेशन वी गॉट द वैल्यूज़ ऑफ और फिर आगे A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे झाड़ो पूरा इंग्लिश, ठीक है। ऐसा टीचर फिदा हो जाना चाहिए तुम लोग पे, यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अभी ये हम लोग को यहाँ पर क्या दिया है, इक्वेशन, पहला ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ये इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ रीअरेंजमेंट भी करना है, देखो कितने चालाक लोग हैं, इज साइन यहाँ पे डाल दिया। तो सबसे पहले खुद से इक्वेशन लिखने का, 4x + 3y = 4। हमें जो फॉर्मेट में दिया हुआ इक्वेशन वो ये है, क्या ये फॉर्मेट है, पहला x आएगा, x वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे y वाला टर्म आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट वाला टर्म आएगा। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो ही आगे प्रोसीड करना है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन होगा तो ही आगे प्रोसीड करना, ठीक है। इस फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए, कंपलसरीली इस फॉर्मेट में क्वेश्चन चाहिए, तो ये आगे प्रोसीड करना है, ओके।
यस 4x प्लस 3y इक्वल टू 4, हम लोग ने देखो यहाँ पे -4 था, हम लोग ने इसको इस तरफ भेज के इक्वेशन 1 कर दिया। अभी यहाँ पे 6x -5 को इस तरफ लाना है, -5y को इस तरफ लाना है, तो 6x माइनस इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव 5y हो जाएगा, 6x माइनस इस तरफ आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 8। और फिर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर बे। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, हियर हियर, ये देखो पिछले इसमें क्या किया था हम लोगों ने, हियर ये देखो यहाँ पे मैं हाथ से दिखा रहा हूँ पॉइंट आउट मेरे को मैं भूल गया पेन से करना होता। हियर हियर द वैल्यूज़, हियर फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द वैल्यूज़ ऑफ a1 b1 c1 a2 b2 c2। और फिर यहाँ पे d लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, dx लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, dy लिखो, इसका फॉर्मूला लिखो, और फिर इसको सॉल्व करो मसाला, और फिर बाय क्रैमर्स रूल dx अपॉन डी dy अपॉन डी। करेक्ट, यस। तो अभी यहाँ पे देखना ये क्या है, 4x प्लस 3y इक्वल टू 4 और 6x प्लस 5y इक्वल टू 8, ये हमें जो है इक्वेशन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, a1 का वैल्यू कितना है 4, b1 का कितना है 3, c1 का कितना है 4, ठीक है सही है, यस। a2 का कितना है यहाँ पे 6, b2 का कितना वैल्यू है यहाँ पे 5, और c2 का कितना वैल्यू है यहाँ पे 8, करेक्ट, यस। तो ये जो वैल्यू है, अभी इस वैल्यूज़ के बेसिस पे हम लोग को कैलकुलेशन करना है आगे। नाउ यहाँ पे डी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग को वो करना है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है ये पता नहीं मेरे को। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, डी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो डी का फॉर्मूला क्या है, a1 b1 a2 b2, ठीक है। a1 b1 a2 b2 डालो, वैल्यूज डालो इस बॉक्स में। a1 क्या है 4, b1 क्या है 3, a2 क्या है 6, b2 क्या है 5। डालो वैल्यूज, लिखते जाओ फटाफट, कैलकुलेट करो। 4 इंटू 5 कितना होता है 20, डायरेक्ट लिखो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 3 जा वॉट इज़ इट 18, 6 3 जा 18, तो फिर 20 माइनस 18 इज 2, सही बात है। यहाँ पे मिला हम लोग को डी का वैल्यू। तो अभी हम लोग क्या बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे। dx के लिए अपने पास क्या फॉर्मूला है, c1 b1 पहला याद है, या दूसरा भी याद हो गया, c2 b2, करेक्ट। तो फिर c1 b1 के लिए क्या फॉर्मूला दिया है भगवान ने हमें, भगवान ने सॉरी क्रैमर्स ने, वो क्रैमर्स भी भगवान का ही है ये क्या मतलब, भगवान के वजह से इतना दिमाग है उसके पास, ठीक है ना। ये तो c1 का वैल्यू क्या है 4, b1 का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। c2 का वैल्यू क्या है 8, b2 का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 4 वॉट इज़ इट 20, माइनस 8 इंटू 3 वॉट इज़ इट 24, एंड नाउ इसका क्या आएगा 20 माइनस ये -4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो अभी y का वैल्यू निकालना है, सॉरी dy का वैल्यू निकालना है। इरेज करता है, गंदा दिख रहा है, सही बात है कि नहीं, हाँ। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, dy का वैल्यू निकालेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है, dy का वैल्यू निकालना है। तो dy के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, a1 c1 a2 c2, ठीक है ना, a1 c1 a2 c2। रिकॉर्डिंग चालू है ना, यस चालू है, हाँ। a1 c1 a2 c2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे। a1 का वैल्यू है अपना 4, और फिर c1 का वैल्यू कितना है 4, ठीक है। ओ अच्छा, a2 का वैल्यू कितना है 6, c2 का वैल्यू 8 है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 8 4 जा 32 माइनस 6 4 जा वॉट इज़ इट 24, 32 माइनस 24 कितना होता है। अभी ये वापस आगे क्यों जाने लग गया, मारू क्या फटका इसको। 6 4 जा 24, सॉरी हाँ 6 4 जा 24, 8 4 जा 32, 32 माइनस 24 कितना होता है 8 होता है, आई गेस 8 होता है, कितना होता है, यस 8 होता है, ठीक है। तो फिर देखा, कैलकुलेटर लेके बैठने वाले दिन आ गए, कोई नहीं। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। वापिस आ गई है, क्या प्रॉब्लम है भाई, देखो ज़रा सबर कर, माउस की वजह से हो रहा है क्या कुछ, छोड़ो कोई नहीं। बाय क्रैमर्स रूल, नाउ क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना अपना -4, और ये x का d का वैल्यू कितना है 2, तो फिर यहाँ पे आ गया x का वैल्यू -2, और y जो है अपना क्या कहता है dy अपॉन डी इज इक्वल टू वॉट इज़ इट 8 अपॉन 2, करेक्ट, यस, एंड इट इज़ 8 2 4 ज़ा 8 4। यहाँ पे दबा रहा हूँ मैं ऐसा, तो फिर आगे बढ़ रहा है, हाँ देखा,
छोड़ो भाई। अच्छा अपन आ जाते हैं नाउ फ्रॉम दिस एक्स कॉमा वाई इज इक्वल एक्स कॉमा वाई कितना इज इक्वल टू -2,4 इज द सॉल्यूशन, इज़ द सॉल्यूशन। अरे वाह अपने आप आगे हो गया, क्या बात है इस तरफ से हमको क्या मिला इसका आंसर -2,4 यस इज़ द सॉल्यूशन करेक्ट। मैंने वेरीफाई भी कर लिया, इट इज़ डेफिनेटली करेक्ट। ओके ये ज़रा पेपर हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ज़रा साफ़ कर रहा हूँ मैं पैड को। हाँ अभी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो हम लोग को वैल्यूज़ दिया हुआ है x + 2y = -1। ये हमारा जो है ये है हमारा इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या 2x - 3y = 12। ये जो है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी फटाफट करेंगे, a1 b1 नहीं लिखेंगे, a2 b2 नहीं लिखेंगे, सीधा d से चालू करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हम लोग को। और वैल्यूज़ क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो क्या आता है a1 b1 a2 b2 होता है, सही बात है। तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 आ जाना चाहिए, फिर यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे फिर -3, सही बात है। तो अभी करो मल्टीप्लाई -3 -2 × 2 कितना होता है, 2 × 2 कितना होता है 4, सही बात है। तो फिर -3 - 4 कितना होता है -7। ये आ गया हमारा d का वैल्यू। तो अभी dx का वैल्यू क्या होता है अपना, dx का फॉर्मूला क्या होता है याद करो फटाफट, c1 b1 c1 देखो यहाँ पे क्या है -1, c1 b1 किधर गया b1, हाँ ये b1 होता है और b1 का वैल्यू क्या है 2। और फिर इसके बाद वाला अगर तुम लोग को लग रहा है बहुत फास्ट जा रहा हूँ तो इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है एकदम आराम से करेंगे, ठीक है, टेंशन न हो गया, ठीक है। हाँ तो अभी यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे 2 है, c1 b1 होता है ना, c1 b1 तो फिर c2 b2, यहाँ पे हो जाएगा 12 और फिर यहाँ पे हो जाएगा -3, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 3 × 1 व्हाट इज इट 3 -12 × 12 2 = 24 करेक्ट यस। अभी 3 - 24 कितना होता है -21 -21 आ गया है dx का वैल्यू। अभी dy का वैल्यू निकालो लाल, अरे लाडले लाला ये बोलना था मेरे को, हाँ ठीक है। तो अभी dy का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, फिर अभी ये और ये आ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, सही बात है। फॉर्मूला क्या है a1 c1 a2 c2, सही है, a1 c1 a2 c2 करेक्ट। तो अभी यहाँ पे करो मल्टीप्लिकेशन, 12 × 1 = 12 माइनस और इसका भी माइनस है, देखो यहाँ पे ज़रा स्मार्ट बनो, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस, तो 2 × 1 = 2, तो ये हो गया अपना 14, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो हम लोग को ये मिला, यहाँ पे ये मिला, यहाँ पे ये मिला। नाउ बाय क्रैमर्स रूल RULE रूल, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल x = dx/d। dx का वैल्यू कितना मिला -21 और d का वैल्यू कितना मिला -7, सही बात है। तो फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्यों देखो माइनस माइनस किससे कैंसिल होता है मेरे को ये बताओ। मैं -21 को -1 × 21 लिख सकता हूँ, देखो इसको सॉल्व करेगा तो -21 आएगा, सही बात है। और यहाँ पे -7 को -1 × 7 लिख सकता हूँ, यस -1 दोनों टर्म कैंसिल हो जा रहा है, सही बात है। और 7 × 3 = 21, यस इसके लिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 7 × 3 = 21 और -7 -21 डिवाइड बाई -7 ये भी 3 होता है, सही बात है। हाँ अभी y का वैल्यू क्या करेंगे dy/d, dy का वैल्यू कितना है अपने को 14, सही बात है। और इसका वैल्यू कितना है -7। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो फिर इस माइनस को हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं। माइनस अभी 7 × 2 कितना होता है 14 होता है, तो फिर 2 7 × 7 2 14 और 7 × 7, इस तरीके से हम लोग को ये भी वैल्यू आ गया। हैंड्स x, y क्या आया आंसर हम लोग का इसका 3, -2 इज द सॉल्यूशन। लेट मी वेरीफाई 3, 2, 6 दिखा रहा है, नहीं वो 4th वाले का है, ओके 3, -2 इज द सॉल्यूशन, 3, -2 करेक्ट, डेफिनेटली करेक्ट। अभी हम लोग बढ़ेंगे 4th वाला, इसको एकदम आराम से करेंगे, ठीक, ज़्यादा घाई नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग को ये वाला टर्म दिया हुआ है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे 6x - 4y = -12, ये हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद 8x - 3y = -2, यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, A1 का वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। फ्रॉम दी अबाव इक्वेशंस एक्सप्रेशन जो लिखना है लिख सकते हैं, सॉरी, फ्रॉम, गला सूख गया है मेरा, ठीक है कोई नहीं, पानी भी नहीं है यहाँ पे। फ्रॉम दी अबाव इक्वेशन, अरे ये क्या हो रहा है, कॉमा लग गया, चल ऐसा कॉमा बनाऊंगा। फ्रॉम दी अबाव इक्वेशन वी गेट द वैल्यूज ऑफ क्या वैल्यू मिला हम लोग को, ए। अरे देखो पहला इक्वेशन में क्या कोएफिशिएंट्स होता है, ये होता है हमारा A1, ये होता है B1, ये होता है C1, ये होता है A2, ये होता है B2, ये होता है C2, सही बात है, यस। तो अभी A1 का वैल्यू क्या मिला हम लोग को, दूसरा इंक लेता है, ठीक है, ये वाला इंक लेता है। अरे पहले इसको इरेज करना होगा ना, अरे देवा, हे प्रभु, हे छोड़ो, मेरे को नहीं आता है सब मीम्स। A1 इसका वैल्यू क्या मिला अपने को 6, उसके बाद B1 इसका वैल्यू क्या मिला अपने को -4, C1 इसका वैल्यू क्या मिला -12, और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे A2 का वैल्यू क्या मिला 8, B2 इसका वैल्यू क्या मिला -3, सही बात है, हाँ, और फिर C2 इसका वैल्यू क्या मिला -2, यहाँ पे -12 है, -12, यस करेक्ट। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेगा लला, तो सबसे पहले देखो नाउ, अभी नाउ लिखेगा और फिर उसके बाद तू सॉल्व करेगा। उसके बाद क्या करना है, देखो डी का वैल्यू लिखना है, तो डी का वैल्यू फाइंड आउट करेगा। क्यों फाइंड आउट करेगा डी का वैल्यू, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, वहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एक्स का फॉर्मूला क्या होता है dx/d, और वाई का फॉर्मूला क्या होता है dy/d। ये क्या हो रहा है, ओह सॉरी, ये क्या हो गया, बाप रे, मेरे नाखून से मैंने किया पर पता नहीं कैसे हो गया ठीक है कोई नहीं, होता है। हाँ अभी पेन अभी यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, डी का वैल्यू निकालना है। तो अभी डी का फॉर्मूला क्या होता है, A1B1 इंटू A2B2, यहाँ पे लिख दो A1B1 A2B2, ठीक है। तो अभी A1 इसके जगह पे कोएफिशिएंट ये जो है इसके वैल्यूज़ डाल दो। यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा -4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा -3, ठीक है। जिन लोग को नहीं समझा उन लोग के लिए स्लो जा रहे हैं, ठीक है। 6 इंटू -3 वॉट इज़ इट, -18, सही बात है। यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तभी। और यहाँ पे देखो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है, -4 इंटू 8, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -18, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आगे लिखते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे बहुत सारे लोग। -18, ठीक है, -18 है यहाँ पे, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, -18 प्लस, और 8 इंटू 4 कितना होता है, 8 4 इज़ 32। तो फिर हम लोग को क्या मिला यहाँ पे 32 -18, व्हाट इज़ इट, 32 -18 कितना होता है। इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा अभी मेरे को, बहुत बुरी आदत लगा दी है इंजीनियरिंग ने, है ना 32 -18 इज़ 14, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा 14, यह हम लोग को मिल गया यहाँ पे डी का वैल्यू। अभी हम लोग लिखेंगे डी एक्स का वैल्यू। डी एक्स के लिए फॉर्मूला क्या है, C1B1 C2B2, करेक्ट, C1B1 C2B2, C1B1 C2B2, अच्छा ठीक है, कह रहे कलर नहीं दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे C1B1 C2B2, करेक्ट, C1B1 C2B2। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट्स के वैल्यू डालेंगे जो अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पे C1 के जगह पे क्या डालेंगे -12, B1 का वैल्यू क्या है -4, और फिर C2 इसका वैल्यू है -2, और B2 इसका वैल्यू है -3, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे -12 हो गया इंटू -3 हो गया, नेगेटिव साइन एक आता है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। फिर नेगेटिव साइन डाल के अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो -4 इंटू -2, सॉरी -4 इंटू -2, ठीक है। ये चीज़ भूलना नहीं मेरे जैसे। माइनस इंटू माइनस कितना होता है, क्या होता है, प्लस होता है, और 12 3 इज़ 36, करेक्ट। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है,
वो लिखना है। और यहाँ पे देखो माइनस इंटू माइनस कितना क्या हो जाएगा, प्लस। तो फिर ये माइनस बाहर वाला ऐसे ही रखा है मैंने, इसको पहले सिंप्लीफाई किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 4 इंटू 2 इज़ 8। तो अभी इसका आंसर क्या आ गया, 36 माइनस 8 कितना हो गया, 28। सही बात है, यस 28। यहाँ पे मिल गया हमें डी एक्स का वैल्यू। नाउ डी वाई, डी वाई का फॉर्मूला क्या है अपना, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो जाएगा, है ना। तो फिर A1 C1 रुक जाओ अच्छे से लिखेंगे, A1 C1 A2 C2। कौन सा कलर लूँ मैं, यही लेता है येलो। A1 C1 कलर चेंज नहीं हुआ, A2 C2 कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसके अननोन वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे डालता है अननोन वैल्यूज़, अननोन के वैल्यूज डालेंगे। A1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, C1 का वैल्यू क्या है -12, ठीक है। E2 का वैल्यू क्या है 8, C2 का वैल्यू क्या है -2, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, ठीक है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डी वाई 6 × 6 2 -12, माइनस ऑलरेडी है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 इंटू 8 कितना होता है, 12 8 जा 12 9 जा 108 होता है। 12 5 60, 12 6 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96। तो 96 माइनस 12 कितना होता है, अभी ये भी देखना पड़ेगा, है ना। 96 माइनस 12 इज़ 84, ठीक है 84, करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ बाय क्रैमर्स रूल, सॉरी 2 M नहीं आता इसमें, बाय क्रैमर्स रूल क्या कहता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। डी एक्स का वैल्यू क्या मिला अपने को 28, और इसका वैल्यू कितना मिला है 14। कितना 28 डिवाइड बाय 14, 14 बन जा 14 2 जा, तो यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया 2। y का वैल्यू अभी निकालना है, तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी, और डी वाई का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे 84 आ गया। 84 डिवाइड बाय 14, 14 5 जा 70, 14 6 जा, तो यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू 6, ठीक है। अभी इस तरफ से इसी तरीके से x, y लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल साइन बनाएंगे, और फिर यहाँ पे 2, 6 लिख देंगे। इज़ द सॉल्यूशन। इस तरीके से हम लोग हमारा सॉल्यूशन जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अभी ये देखो इसमें क्या गलत है, इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत लोग डर जाता है इसको देख के। यहाँ पे m आ गया, यहाँ पे n आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अरे जैसा तू x लेता था ना, वैसे x और y लेता था ना, उसी तरीके से इन लोगों ने x और y को रिप्लेस कर दिया है m एंड n से। देखो चाहिए ना, तू इसको उसी तरीके से सॉल्व कर। क्या करता था तू, इक्वेशन लेता था 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये दो तेरे इक्वेशंस है। अभी तू देखो अगर x के और y के साथ तो फ्रेंडली है, तो फिर तू क्या कर दे, x को इंटरचेंज कर दे m के साथ, और y को इंटरचेंज कर दे किसके, n के साथ। वहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटरचेंजिंग x विथ m एंड y विथ n, ये दोनों तेरे फिर हो जाएंगे x विथ m एंड y विथ n, और फिर तू hence the equation become hence the equations become क्या हो जाता है 4x प्लस 6y इक्वल टू 54, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 28। तू ऐसे अपने हिसाब से भी दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकता है। और तू अगर चेक करेगा ना, ये दो कोएफिशिएंट्स का जो आंसर आएगा ये कोएफिशिएंट के साथ ही मैच करेगा। यहाँ पे देखो अगर सपोज़ कर देखो यहाँ पे आया x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू देखो आ रहा है सपोज़ कर 6, ठीक है। सपोज़ करके मैंने सॉल्यूशन देख लिया, x का वैल्यू 6 आ रहा है, और यहाँ पे y का वैल्यू देखो कितना आ रहा है, सॉरी बहुत टेढ़ा हो गया, बहुत ही टेढ़ा हो गया, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। कहाँ गया कलर, आजा अरे भाई। हाँ अभी देखो यहाँ पे x का वैल्यू 6 आ रहा है, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, एक मिनट देखने दे। y का वैल्यू देखो 5 आ रहा है, यहाँ पे वो आएगा ही, यही आंसर है इसका। 6 5 करके रखा है सब साइड में मैंने, समझा क्या। एक बार करना पड़ता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं सिखा सकता है ना।
तो फिर यहाँ पे x का वैल्यू 6 आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। अगर तू यही सॉल्यूशन को सॉल्व करेगा ना तो m का वैल्यू देखो यहाँ पे 6 आएगा, y का वैल्यू देखो कितना आएगा, सॉरी m का वैल्यू 6 आएगा, n का वैल्यू 6 आएगा, n का वैल्यू 5 आएगा। देख लेना भाई, भरोसा नहीं है क्या? अभी मैथ्स बोलता है ऐसा। m और n बस यहाँ पे ये जो है वेरिएबल चेंज हुआ है और यहाँ पे वेरिएबल अननोन है, हम लोग को इसके वैल्यूज़ ही फाइंड आउट करना है। तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है, आराम से करने का, सब हो जाएगा। ठीक है, यस। तो अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देखना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लोग तो डर ही जाते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, पूरा आसान है। सॉरी, यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले हम लोग को एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन देखो, x - y/2 = 1/2। डरने वाली क्या बात है? तूने ये वाला सॉल्व कर लिया ना, ये वाला सॉल्व कर लिया ना तूने, तो फिर वो तो तेरे लिए बच्चे वाली बात है ना। ये तेरे को बस डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना है, ये कर लिया तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे इसको भी ऐसे, अभी तेरे को ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर तू क्या कर दे, इसको अलग कर दे ना। तू इसको, इस इक्वेशन को तू ऐसे भी लिख सकता है, ये वाला जो इक्वेशन है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है, x - 1/2, x - 1/2 × y, ऐसा भी लिख सकता है। क्या गलत लिखा क्या मैंने? नहीं ना, माइनस ऐसे का ऐसे ही है। मैंने इस y वाले टर्म को देख, यहाँ पे देख, y वाला जो टर्म है ये वाला, ठीक है, इसको मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया और फिर 1 को 2 के साथ भेज दिया, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो। और 1/2 है तो इसको ऐसे ही रहने दे, क्या फ़र्क पड़ता है? सही बात है कि नहीं? जो है अभी इसको सॉल्व करो। अभी हम लोग को क्या करता है, यहाँ पे a1 कितना है, 2 है, b1 कितना है, 3 है, c1 कितना है, 2 है। ठीक है, a2 कितना है, 1 है। अभी यहाँ पे देख, b2 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1/2 है। देखना यहाँ पे किया कैसे, -1/2, b2 का वैल्यू क्या है, -1/2। ठीक है, यहाँ पे फिर c2 का वैल्यू क्या आएगा, c2 का जो वैल्यू है अपना 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन के अपोजिट साइड में है, c2 का वैल्यू -1/2। अभी तो सॉल्व करना सिमिलरली, कैसे करता था, हियर d का वैल्यू क्या आएगा, d का वैल्यू a1 b1 a1 × 3, सॉरी a1 फिर b1 फिर a2 1, यहाँ पे -1/2 आएगा। ठीक है, ये चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग चालू है ना, एक बार देख लूँ। हाँ, अरे बाप रे, 42 मिनट हो गया। ठीक है, चालू है, माइक वाइक सब चालू है, यस चालू है। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखते को क्या आया, अभी यहाँ पे देखो सिंपली मल्टीप्लाई करना है, 2 × -1/2। बहुत लोग डरते हैं, नहीं डरने का भाई, अपना ही है सब। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसको मल्टीप्लाई किया, अभी 2 गया यहाँ से मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी 2 गया। ठीक है, तो फिर अभी क्या, या फिर तो ऐसे भी कर सकता है, 2 × -1 -2 -2/2 कितना होता है, -1। यहाँ पे मिल गया ना -1, और 3 × 1 कितना, नेगेटिव साइन ऑलरेडी था, 3 × 1 = 3। यहाँ पे आंसर क्या मिला, -4। डी का वैल्यू क्या मिला, -4। अभी हम लोग करेंगे dx की तरफ। dx का वैल्यू क्या बोलता है अपने पास, dx का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेगा बता, c1 b1 c2 b2। c1 का वैल्यू देख क्या है, c1 का वैल्यू इज़ 2, b1 का वैल्यू क्या है, 3, c1 b1 c2 का वैल्यू क्या है, 1/2 c1 b1 c2 1/2 b2 -1/2। समझा? इस तरीके से हम लोग को इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। सही बात है। यहाँ पे देखो, अभी इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करना, 2 × -1/2 हो गया, नेगेटिव साइन, 3 × 1/2, सिंपल। अभी क्या करेगा, ये जो 2 है ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये -1। रुक जाओ, बहुत गंदा लिख रहा हूँ मैं। चलो, इसी बहाने गले को थोड़ा रिलीफ हो गया। dx, इसका वैल्यू क्या आएगा, अभी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1। ये देख, यहाँ पे 2 गया, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2। सही बात है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख, अभी क्या है ये, -3 3 × 1 कितना होता है, 3। यहाँ पे हो जाएगा 3/2। सही बात है। एक्चुअली यहाँ पे 1/2 रहना देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम अभी लेना पड़ेगा। अभी देख, अभी अच्छा हुआ ये आ गया। ठीक है, नहीं करते तो भी चलता, पर अच्छा हुआ ये आ गया। अभी देखो एलसीएम लेना बताता हूँ, एलसीएम कैसे लेगा तू। यहाँ पे देख, -1, अभी यहाँ पे देख, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। जब तक तेरे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक तू इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता।
यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या लाना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो लाना है 2। तो तू 2 को कैसे लाएगा डिनोमिनेटर में? कलर चेंज करे क्या तुम लोग के लिए? थोड़ा साइड वर्क है तो फिर इसके लिए कलर चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में क्या लाना है? 2। डिनो में 2 चाहिए, डिनोमिनेटर में 2 चाहिए। तो अभी क्या करेगा? यहाँ पे देखो क्या दिया है, -1 -3/2। इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 लेना है। तो फिर क्या करेगा? ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, इसको तू मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करेगा। तो क्या हो जाएगा? -1 जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर, डिवाइड बाई 2 कर, ठीक है। और ये वाला टर्म ऐसे का ऐसे ही लिखते, ठीक है। अभी यहाँ पे देख, इसको तो सिंप्लीफाई कर, -2 -3, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 2 है। हो गया डिनोमिनेटर सेम, हो गए सब खुश? यस। अभी क्या करने का? इसको सिंपल है, -2 -3, ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो फिर एकजुट हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 -3 क्या होता है? -5, और -5/2। तो अभी dx का वैल्यू क्या मिला देखो? -5/2। सिंपल इट इज़, यस इट इज़ सिंपल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या मिला? -5/2, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? dy का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये इस पेंसिल से लिखना सही था क्या? चलिए इससे लिख देते हैं, dx इज इक्वल टू -5/2, ठीक है, -5/2। नाउ dy, अरे b कैसे हो गया ये? छोड़ो, कोई नहीं, होता है। नाउ dy, व्हाट इज़ dy? dy के लिए हम लोग क्या करेंगे? dy का फॉर्मूला क्या है? पहले देखो ये दोनों होता है, फिर इसके बाद ये दोनों होता है, फिर अभी ये और ये आएगा, फिर क्या आता है इसका फॉर्मूला? a1 ये, फिर और ये a1 c1 a2 c2, करेक्ट, यस। तो अभी यहाँ पे डालो a1 c1 a2 c2 के वैल्यू। a1 क्या है? 2, c1 क्या है? 2, a2 क्या है? a2 इज़ 1 और c2 इज़ 1/2। c2 इज़ कितना? 1/2। नाउ अभी dy का वैल्यू निकालो। dy का वैल्यू क्या आएगा? 2 × 1/2, 1 -2 इंटू, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? इसका वैल्यू -1। 2 × 1/2 कितना होगा? 1 होगा ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन, 2 1 जा 2। तो फिर इससे तरह से हम लोग को क्या मिला? dy का वैल्यू -1 मिला। तो अभी x का वैल्यू निकाल। x का वैल्यू क्या होता है? x इज इक्वल टू dx/d। अभी यहाँ पे ध्यान से देख, dx का वैल्यू क्या है? -5 डिवाइड बाय 2। इसके डिनोमिनेटर में देखो d का वैल्यू चाहिए। d का वैल्यू देख क्या है यहाँ पे? -4, ठीक है। तो अभी तो इसको कैसे करेगा? यहाँ पे -4 है, मतलब -4/1 है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इस टर्म को कैसा करेगा? ये वाला जो टर्म है, सॉरी ये वाला जो टर्म है, ये देखिए ये वाला और ये वाला टर्म है, ठीक है। ये वाला और ये वाला टर्म है, ये एक पूरा टर्म है, ये अक्खा एक टर्म है, ये अक्खा एक टर्म है। इस टर्म का न्यूमरेटर ये है, इस टर्म का न्यूमरेटर ये है, इस टर्म का डिनोमिनेटर ये है, इस टर्म का डिनोमिनेटर ये है, ठीक है। अभी तू देख यहाँ पे, ये जो न्यूमरेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पे -5/2 मैंने ऐसा लिख दिया। अभी तेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो तू सिंप्लीफाई कैसा करेगा? इसको तू मल्टीप्लाई करेगा -4 से, और ये वाला जो टर्म है ना, ये ऊपर चले जाएगा, समझा? इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अभी यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो जो और ये वाला पूरा टर्म है, ये जो न्यूमरेटर है, ये वाला जो टर्म है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। ध्यान से सुनना, ये पूरा टर्म न्यूमरेटर है, ये पूरा टर्म डिनोमिनेटर है। ये देखो ये बांट रहा है उसको, ये वाला पूरा लाइन इसको बांट रहा है ना। और फिर उसके अंदर तो जाकेगा तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसको देखो अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर वाले टर्म के डिनोमिनेटर में नीचे वाले टर्म का न्यूमरेटर आएगा। देखो ऊपर वाले टर्म के डिनोमिनेटर में नीचे वाले टर्म का न्यूमरेटर आएगा, और इस तरीके से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो गया? -5 -5/-8, इसका वैल्यू क्या आएगा? 5/8। इस तरीके से x का वैल्यू मिल गया। नाउ y के वैल्यू के लिए क्या करेंगे? dy/d। dy का वैल्यू कितना अपना? -1, और d का वैल्यू कितना अपना? -4। इसका वैल्यू आ गया 1/4। सही बात है।
एंड हियर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ एक्स कॉमा वाई. व्हाट इज इट? एक्स कॉमा वाई इज कितना मिला यहाँ पे 5/8, 5/8 कॉमा 1/4. वाह, क्या परफेक्ट कॉमा बना है ना. तो इस तरीके से हम लोग का इसका सॉल्यूशन मिल चुका है. और चेक करने दो. 5/8 माइनस 1/4 करेक्ट इज़ द सॉल्यूशन. इसको इस तरह लिख देने का. इज़ दी लैग क्यों हो रहा है मेरे को पता नहीं, पर ठीक है. हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. और नाउ वी आर डन विद द एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.3. ठीक है. तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा रहेगा. ठीक है. इस तरीके से हम लोग और भी आगे लेक्चर्स देखने वाले हैं. ओके. यस. तो फिर ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें. ठीक है. और हमारे साथ बने रहें. नेक्स्ट इसमें हम लोग बेसिक्स देखेंगे 1.4 के. ठीक है. तब तक के लिए मिलते हैं. जय श्री कृष्ण. राधे राधे.